नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सेवन टेक्निकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिससे कि आपका जेब का खर्चा बचेगा। दोस्तों, बिजली की आवश्यकता हमें सबको पड़ती है और हर 2 महीने से हमारे जो बिल आता है उसमें हम एक ही चीज़ देखते हैं कि ये मेरे 200 रुपये का बिल एक्स्ट्रा कैसे आया, मैंने बिजली इतनी जलाई है, मेरे 400 का बिल क्यों आया। शायद ये समस्या हमारे सब लोगों के लिए ही बन गई है। दोस्तों, बिजली का खर्च करना प्लस बिजली कम ज़्यादा आना ये भी एक अलग चीज़ है। खर्च हम बिजली समान मान के कर रहे हैं, पिछले महीने में मैंने उतनी बिजली खर्च की थी, इस महीने में मैंने उतनी बिजली खर्च की है, पर रीडिंग ज़्यादा क्यों आ रही है। कोई हम बिजली बोर्ड में शिकायत करने जाते हैं तो वो ये हमें कहते हैं कि आप कहीं अर्थ तो नहीं बन रहा है, लीकेज परिपथ जो बनता है जिससे कि अब हाँ हमारा सर्किट है वो अर्थ हो जाए तो हमारी रीडिंग ज़्यादा निकल जाए। शायद ये बात से हमें संतुष्ट कर देते हैं, हम अर्थ ढूंढने लग जाते हैं, हमें अर्थ मिलता नहीं है, फिर सोचते हैं कि शायद मीटर तेज चल रहा है और ये सोच के बैठ जाते हैं कि मेरा मीटर तो ज़्यादा चलने लग गया। ऐसा नहीं होता है। वो मीटर तेज हो सकता है, मीटर भी तेज चले, या कई बार मीटर जंपिंग भी मार जाता है, जैसे एक स्टेप भूल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, हो सकता है ये भी गड़बड़ हो सकती है, पर मैंने एक इस वीडियो के जरिए एक ऐसी गलती पकड़ी है जो शायद हम सब पे भारी पड़ रही है। दोस्तों, हमारे जो वोल्टेज होते हैं निर्धारण किए हुए 210 वोल्टेज से 230 वोल्टेज, हो सकता है 40 वोल्टेज तक भी हो जाए, पर 40 भी ज़्यादा ही है। 210 वोल्टेज से 230 वोल्टेज, तो मैं इस रेशियो को 220 से 230 के लगभग मान रहा हूँ। हमारे सबके घरों में लाइट लगभग 220 और 230 वोल्टेज के रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और इससे कम हो रही है 210 से मान लो कम हो रही है तो शायद गलत है, और 230-40 से ऊपर जो लाइट जा रही है वो भी हमारे लिए सही नहीं है। मैंने ये बात बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को बताई है, पर शायद उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि वोल्टेज से रिलेटिव होता है यूनिट्स, यूनिट और वोल्टेज दोनों अलग अलग होता है। उन्होंने बताया है इस चीज़ को, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे घरों में वोल्टेज मानक वोल्टेज से कुछ ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो हमारी बिजली हमारा यूनिट ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा यूनिट आएगी हमारे मीटर में, और ज़्यादा यूनिट आएगी तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। फिर क्या कर रखा है बिजली बोर्ड वालों ने, आप ध्यान से देखना, हमारे जो बिल है उसके पीछे यूनिट्स दे रखे हैं। जैसे कि आपके 51 यूनिट आएंगे तो 3 रुपए 80 पैसे के लगभग आपके 1 यूनिट का 50 यूनिट आएंगे, तो और जो ही 51 यूनिट आ जाएंगे तो वो रेशियो बढ़ के 5 रुपए 45 पैसा हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट उस वोल्टेज की वजह से आया है तो हमारा 100 रुपए का नुकसान हो गया रीडिंग में, ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो अगर पर डे 1 यूनिट का फर्क आ रहा है तो हमारे 60 दिन में 60 यूनिट का फर्क आएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा कि ये जो ज्यादा वोल्टेज आना ही हमारे लिए खतरा है। देख लेते हैं मेरे कितने वोल्टेज विद्युत आ रही है। ये देखो दोस्तों, 267-68 मतलब 270 वोल्टेज के लगभग मेरी बिजली आ रही है। अब मैं दिखाऊंगा कि 270 वोल्टेज बिजली से मेरा मीटर ज़्यादा चलता है या धीरे चलता है, दिखाऊंगा मैं। दोस्तों, मैं इस सर्किट के थ्रू ये दिखाऊंगा कि ये जो एनर्जी मीटर है ये ज़्यादा रीडिंग निकालेगा या कम निकालेगा। पहले सबसे पहले दोस्तों मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर लिया। ऑटो ट्रांसफार्मर का काम होता है बिजली को बढ़ाना और घटाना। जैसे हमारे 220 रेशियो बिजली होती है उसको 280-90 वोल्टेज तक कर देगा, और ये घटा के 190 वोल्टेज तक भी ला सकता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का काम ये स्टेप होती है, इसका काम ये होता है बिजली को कम और ज़्यादा करना। तो मैं इस वीडियो के जरिए बिजली को कम और ज़्यादा करके दिखाऊंगा। ये मेरा मल्टीमीटर है, इसे मैं इसको निर्धारण करूंगा कि मुझे कितने वोल्टेज पे काम करवाना है इस एनर्जी मीटर के थ्रू। ये मेरा एनर्जी मीटर है, और इस सर्किट के थ्रू मैंने एक इमर्सन रॉड ले रखी है। इसे चालू करके मैं मेरे प्रैक्टिकल पे आता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये लगभग 270 वोल्टेज जो मेरे आ रही है, ये निर्धारण मेरे यहाँ की वोल्टेज है, इसको मैंने ले लिया है। इसके थ्रू मैं एक स्टॉप वॉच भी ले लेता हूँ कि 1 मिनट में कितने बार ये जो अपना एनर्जी मीटर है ये चमकेगा। तो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 या 70 बार काउंटिंग हो रहा है एक मिनट में। अब मैं इस वोल्टेज को घटा के 1.3 में मान लो, अब इस वोल्टेज को मैं घटा के 220 वोल्टेज पर निर्धारण कर रहा हूं इसका मान। ये 220 वोल्टेज हो गया और मैं मेरी स्टॉप वॉच को रीसेट कर लेता हूं एक बार। अब मैं एक बार स्टॉप वॉच चालू करता हूं, काउंटिंग करता हूं। ये लो, ये काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 49 बार ये काउंट किया है मैंने, 1 मिनट में इसको काउंटिंग करवाया। हो सकता है 50 बार मान लो आप इसको रेशियो के अकॉर्डिंग। यहाँ 50 बार टिमटिमा रहा है और मैं जब 270 वोल्टेज के लगभग कर रहा हूँ तो ये 70 बार टिमटिमा रहा है, यानी 20 बार ज़्यादा मेरा ये जो अपना एनर्जी मीटर है ये टिमटिमा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मेरा सर्किट देख लो, वही मेरी 1000 वाट की इमर्सन रोड लगी हुई है। पहले वाले उसमें भी वही लग रही थी, अभी भी वही लग रही है। अब मैं इसको पूरे को, इस वोल्टेज को घटा के और बढ़ा के दिखा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको बढ़ाऊंगा, बढ़ाते देखना मेरी मीटर स्पीड से भगेगा। ये देखो टिमटिमाना ज्यादा स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, ये 277 वोल्टेज के लगभग ला के दिखा रहा हूं। अब देखना दोस्तों, इसको मैं कम करूंगा, कम करते ही मेरा मीटर कम चलने लग जाएगा। मेरी रीडिंग नोट करते रहो दोस्तों, देखते रहो। ये लो 150 वाट, कितना स्लो हो गया है। ठीक है, 200 वाट, 200 वोल्टेज में देखता हूं मैं। ये क्या हो रहा है दोस्तों, मीटर तो बहुत स्लो हो गया। यही मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाह रहा हूं कि हमारा मीटर अब ये स्लो क्यों हुआ। मेरा मीटर ज़्यादा वोल्टेज में ज़्यादा चल रहा है और कम वोल्टेज में कम चल रहा है। तो दोस्तों हमें सबको हमारे घरों के एक वोल्टेज मीटर के थ्रू हमें वोल्टेज को नापना है और वोल्टेज को नाप के बिजली बोर्ड को कंप्लेंट करनी है कि हमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें वही 220 वोल्टेज आप दो ताकि मेरे मीटर की रीडिंग कम आए। तो दोस्तों मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू ये बताया आपको कि हमारा जो मीटर है वो तेज कैसे चल रहा है। ये सत्य है कि वोल्टेज के थ्रू ये चीज़ होगी। वोल्टेज बढ़ेगा तो मीटर हमारा ज़्यादा चलेगा, वोल्टेज घटेगा तो हमारा मीटर कम चलेगा। दोस्तों ये कोई मेरा बनावट कुछ नहीं है या मेरा कोई बिजली बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बात नहीं है कि मेरा कोई बिजली बोर्ड से कोई पुराना वैर है। दोस्तों देखो, इससे बिजली बोर्ड को भी नुकसान है। ऐसा नुकसान है कि जो चीज़त हो रही है, जो जैसे कि 12% चोरी
बढ़ रही है। हमारा जब मीटर ज़्यादा रीडिंग निकालेगा तो स्वाभाविक है कि चोरी तो होगी ही फिर, क्योंकि उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए, या फिर वो परेशान हो जाएगा आम व्यक्ति की मैं कितना बेच चुका हूँ, फिर उसके थ्रू ये चोरियाँ बढ़ती रहती है। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें होती है वो भी इस बिजली बोर्ड की बढ़ेगी। तो इसको रोकने के लिए मैंने ये बात आपको कही है। हाँ, कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता है। कर्मचारियों का फायदा इसलिए हो सकता है, इसका बिजली बोर्डों का फायदा नहीं, कर्मचारियों का फायदा ऐसे हो सकता है कि जैसे कि 220 वोल्टेज अपर वोल्टेज की लाइट दे रहे हैं तो इनकी ट्रिपिंग कम होती है थोड़ा सा। जैसे कि कोई पेड़ आगे ट्री कटिंग पूर्णतः हो नहीं रखी है, वहाँ पे इनको फायदा ये रहता है कि थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज है तो ट्रिपिंग नहीं हो पाती है और लाइन चलती रहती है, बार बार इनको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी बोर्ड को प्लस गवर्नमेंट को नुकसान है इसका। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो को जनरेट किया है, आपसे मैं ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपने बहुत ध्यान से मेरी चीज़ को सुना और इसको आप आगे भी सेंड करोगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में इस वीडियो को आप सेंड करो ताकि लोगों की जो बिजली का जो खर्च ज़्यादा हो रहा है वो बचे और एक समान मान के वोल्टेज आपको मिले, जिससे कि हमारे उपकरण भी नहीं जले। बहुत बार उपकरण भी जल जाते हैं ज़्यादा वोल्टेज पे और हमारा बिजली का खर्चा भी ज़्यादा नहीं हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चीज़ लिख रखी है नीचे कि आपके 50 यूनिट बिजली आ रही है मीटर के थ्रू, तो आपको 3 रुपये 80 पैसे के लगभग का खर्चा लगेगा, या 51 से 150 वोल्ट 150 यूनिट तक आप अगर ले जा रहे हो उसको तो उसका खर्चा अलग लगेगा। 150 से आप 300 यूनिट तक ले जा रहे हो तो उसकी रेट अलग लगेगी। अलग अलग रेट होती है, स्थायी शुल्क को हटा के फिर ये रेट तैयार होती है। तो दोस्तों, अगर 1 यूनिट भी आपके एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें इसका नुकसान हो रहा है। शायद मेरा आकलन ये कहता है कि ये जो मीटर है, एनर्जी मीटर, ये 3200 वाट टिमटिमाएगा तब हमें 1 यूनिट मिलेगी। दोस्तों, 3200 वाट टिमटिमाएगा। अगर 1 मिनट में 20 वाट ज़्यादा एक्स्ट्रा टिमटिमा रहा है तो दिन में, मतलब 1 मिनट में 20 वाट, 60 मिनट में मल्टीप्लाई 20 और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 24 घंटे में उससे मल्टीप्लाई 24 से कर दो और 60 दिन में फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों, देखो आपको कितना आपकी बिजली कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो रही है। मैंने 1000 वाट लगा रखा है, वैसे मतलब अगर 200 वाट 300 वाट भी अगर घर में खर्च हो रहा है तो उससे भी अगर 1 मिनट में 1 मिनट में 1 बार भी एक्स्ट्रा टिमटिमाया है तो 1 घंटे में 60 वाट टिमटिमाएगा और 24 घंटे में वो कितने वाट टिमटिमाएगा देखो आप, और 2 महीने में वो कितना टिमटिमाएगा। तो हो सकता है कि अगर 2 महीने में 2 यूनिट भी आपकी एक्स्ट्रा आ रही है तो क्यों आ रही है, ये हो सकता है कि आप 2 महीने 50 यूनिट दे रहे हो और इस वोल्टेज की वजह से 251 यूनिट आपके लग रही है तो आपको 100 यूनिट का खर्चा हो रहा है। 1 यूनिट से भी 100 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना और ध्यान से समझा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।